नाम है आयरन मैन पार्ट 1। मूवी के स्टार्टिंग में अफगानिस्तान के बॉर्डर को दिखाया जाता है जहां पर टोनी आता है। दरअसल टोनी एक बहुत बड़ा बिजनेस डील के लिए यहाँ आया है जिससे वह बहुत ही अमीर हो सकता है। फिर वहाँ टॉमी अपने वेपन का डेमो दिखाता है। फिर डेमो दिखाने के बाद जब टोनी जानने लगता है तो वहाँ पर उस पर हमला होता है। वहाँ का आर्मी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। फिर वह उस गाड़ी से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर उसी कंपनी का बम फट जाता है। फिर यहीं से सीन कट होकर 10 दिन पहले चला जाता है जहाँ पर टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड दिया जा रहा था, लेकिन टोनी के वहाँ न होने के कारण अवार्ड को कोई और रिसीव करता है। फिर हम टोनी को देखते हैं जहाँ वह आदमी उसका अवार्ड उसे दे रहा था। टोनी बोलता है कि मेरे पास तो इस अवार्ड को रखने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसा कहते हुए उस अवार्ड को उसी आदमी को देते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर उसे बताया जाता है कि उसकी अफ़गानिस्तान के लिए फ़्लाइट है। फिर अपने फ़्लाइट में अफ़गानिस्तान के लिए निकल जाता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम की ओर आ जाती है जहाँ पर टोनी बेहोश है और एक बैटरी से कनेक्टेड है। वह अपने पास खड़े आदमी से पूछता है तो वह उसे बताता है कि जब वह बम फूटा था तब कई छोटे आयरन के पीसेस उसके बॉडी में चले गए थे। इसका एक ही हल था कि हम उन पीसेस को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोक सकें, इसलिए हमने तुम्हारे बॉडी में यह टूल लगाया है। पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर रखा है। तभी वहाँ टेररिस्ट का लीडर आता है और बताता है कि उसने टोनी को मिसाइल बनाने के लिए किडनैप किया है। टोनी मना कर देता है। टोनी के पास में खड़ा आदमी बोलता है कि ऐसा मत करो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। वह आदमी भी वेपन मेकर था जिसे इन टेररिस्ट ने किडनैप किया था। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकलें। यहाँ से निकलना तो इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन वो ट्राई करना चाहते थे। वो सोचते हैं कि वो एक ऐसा ड्रेस बनाएंगे जो बुलेट प्रूफ होगा और वो इस ड्रेस को बनाने लगते हैं। दूसरी ओर लीडर को तो यही लग रहा होता है कि वो उसके लिए मिसाइल बना रहे हों, जिसके कारण वो उनको सामान भी प्रोवाइड करा रहा था। ड्रेस के बनने के बाद लीडर को भी पता चल जाता है और लीडर उस आदमी को मार देता है जो ड्रेस बनाने में टोनी की हेल्प कर रहा था। फिर टोनी वह ड्रेस पहन लेता है और वहाँ पर सबको मारते हुए वहाँ से निकल जाता है और उड़कर एक रेगिस्तान में गिरता है जहाँ पर उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है। वह वहीं चला जाता है जहाँ पर टोनी पहले रहा करता था। वहाँ टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं जिनसे मिलकर इन्होंने यह कंपनी खोली होती है। और फिर टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और वह बोलता है कि उसे अफ़गानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर रखा और उन्होंने मुझसे मिसाइल बनाने के लिए डिमांड की ताकि वो जंग कर सकें। टोनी कहता है कि उसके वेपन इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वह कंपनी बंद करना चाहता है। पर टोनी के फादर के फ्रेंड बात को बदल देते हैं और बोलते हैं कि टोनी अभी अभी आया है और टेंशन में है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। टोनी वहाँ से चला जाता है और वो आदमी भी टोनी के पीछे पीछे चला जाता है। और जब वह टोनी से पूछता है तो टोनी सारी बात बता देता है और आयरन सूट के बारे में बता देता है और आयरन सूट का कुछ हिस्सा यानी अपने चेस्ट पर का आयरन टूल दिखा देता है। फिर वह आदमी बोलता है कि हमें इस पर और काम करना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए, इससे हम बहुत ही अमीर हो सकते हैं। लेकिन टोनी नहीं मानता। फिर अपने सेक्रेटरी के पास जाता है और बोलता है कि इस टूल से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा अच्छा मैंने एक और टूल बना लिया है, प्लीज़ इसे चेंज कर दो। और उधर रेगिस्तान में उन टेररिस्ट को उस सूट के कुछ पार्ट्स से पता चल जाता है कि वह क्या है। और इधर टोनी ने एक और भी एडवांस ड्रेस बना लिया था जिसमें उसने और भी अच्छे रॉकेट लॉन्चर लगा रखे थे जो उसे उड़ने में मदद कर सकते थे। वह उड़ता है और ज़्यादा ऊपर जाने के कारण उसका ड्रेस जम जाता है और वह नीचे गिरने लगता है, पर वह अब बच जाता है। फिर उधर आकर ड्रेस में वह चेंज करता है ताकि ऊपर जाने पर वह ड्रेस न जमे। फिर हम देखते हैं कि टोनी पार्टी में जाता है। वहाँ पर टोनी की सेक्रेटरी भी होती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कुछ फ़ोटो दिखाते हुए
बोलती है कि अफगानिस्तान खुद वैसी मिसाइल बना रहा है, मुझे पता नहीं कि यह तुम्हारे परमिशन से हो रहा है या नहीं। वह बहुत गुस्से में आ जाता है और वह सोचता है कि हो न हो यह काम उसी आदमी का है जो उसके फादर का दोस्त है। टोनी उस आदमी के पास जाकर पूछता है, वह हाँ बोलता है। टोनी उसको समझाने की कोशिश करता है पर वह उसकी एक नहीं सुनता, इसलिए वह खुद कुछ करने की सोचता है। वह अपने ड्रेस को बहुत एडवांस बना लेता है और वह अपना ड्रेस पहनकर अफगानिस्तान जाता है और फाइट करता है, फिर उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और जब यह बात उस आदमी को यानी कि टोनी के फादर के फ्रेंड को पता चलता है तब वह समझ जाता है और वह अफगानिस्तान के टेररिस्ट से मिलने जाता है और वह वहां से आयरन मैन के फर्स्ट ड्रेस को अपने साथ ले आता है। इधर आयरन मैन को भी पता चल जाता है कि उसका पहला ड्रेस किसी के हाथ लग गया है और वह अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है मुझे उसे रोकना होगा। और फिर टोनी की असिस्टेंट उस आदमी के ऑफिस जाती है यानी कि टोनी के फादर के फ्रेंड की ऑफिस जाती है और उसके कंप्यूटर का डाटा कॉपी करने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि टोनी को उसी आदमी ने किडनैप करवाया था ताकि वह उस कंपनी का अकेला मालिक बन सके। तभी वहाँ वह आदमी आ जाता है जिसके कंप्यूटर से वह डेटा को कॉपी कर रही थी, पर वह वहाँ से निकल जाती। तभी उस आदमी को भी पता चल जाता है कि उसके कंप्यूटर से फाइल को कॉपी किया गया है और फिर वह आदमी डरने लगता है क्योंकि उसे पता था कि टोनी अब कितना पावरफुल था। उसने कुछ साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया होता है कि वह वही टूल बनाए जो टोनी के चेस्ट में है, पर वो वैसा ही टूल नहीं बना पाते। फिर वह आदमी टोनी के घर जाता है और टोनी की बॉडी को डीएक्टिवेट कर वहां से उस टूल को ले जाता है, जिससे टोनी की हालत ख़राब होने लगती है। वह ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक पुराना टूल है और वो उसे लगा देता है और अपना ड्रेस पहन लेता है। इधर वो आदमी उस टूल को अपने द्वारा बनाए सूट में डाल देता है और एक्टिवेट हो जाता है। वो उसे आयरन मोंगर का नाम देता है। वह बहुत पावरफुल था। तभी वहाँ असली आयरन मैन आ जाता है और उनके बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। तभी उसे याद आता है कि ये सूट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, यह ऊपर जाने के बाद जम जाएगी और वह ऊपर उड़ जाता है। आयरन मोंगर जम कर नीचे गिर जाता है, पर फिर आयरन मोंगर आयरन मैन पर अटैक करता है और वो वहीं जाकर गिरते हैं जहां एक बड़ा टूल बनाया जा रहा था जिसे उस आदमी के साइंटिस्ट बना रहे थे। और आयरन मैन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि तुम इस टूल को चालू कर दो, मैं यहाँ से उड़ जाऊँगा और इसका सारा इफेक्ट आयरन मोंगर पर पड़ेगा। और वह ऐसा ही करती है और सारा इफेक्ट आयरन मोंगर पर पड़ता है, जिससे वह वहीं मारा जाता है। अगले सीन में हम टोनी को देखते हैं कि आज उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो टोनी को झूठ बोलने को बोलता है। वह वही स्क्रिप्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला जाता है। तभी टोनी का दोस्त बोलता है कि जो भी है सच बोलिएगा। फिर वह सबको बोल देता है कि आई एम आयरन मैन। अब सबको पता चल जाता है कि टोनी ही आयरन मैन है और यहीं से मूवी खत्म हुई।